हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय न्यूज़ चैनल। ये है जुलाई अगस्त की रीडिंग फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो हम आपकी लव और करियर दोनों रीडिंग्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, किस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशंस भी देखते हैं। ठीक है, सो ये एक बेसिकली जनरल रीडिंग है, तो टेक इट इन लाइक दैट वे नाउ। ओके ओके ओके, हमें इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। अच्छी पार्टनरशिप चल रही है आपकी, ग्रोथ है आपका इन बिज़नेस। ये पहला जो अभी कार्ड दिखा था मुझे उसी पे है कि बिज़नेस में ग्रोथ है। यहाँ पे हार्डवर्क पेज ऑफ, आपको अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं इन योर बिजनेसेस। जिसका बिजनेस है वो एक कभी उनके लिए एक अच्छा टाइम चलने वाला है इन द जुलाई अगस्त। सो लेट्स सी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कार्ड। ओह, लिब्रा के रीडिंग में फर्स्ट कार्ड इज द लिब्रा जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड आपका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अभी खुद जस्टिस सामने आई है। सो ये बहुत ही एक आपकी वो वाली एक एनर्जी रहेगी जहाँ पे आपने जितना आपको आपने मेहनत की होगी उसकी फल ज़रूर मिलेगी। और इस बार लीगल इश्यूज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, शायद से कोर्ट इश्यूज़ में, है ना। और ये बेसिकली लव रीडिंग साइड है, लेकिन पहला कार्ड जो आपका आया है, बेसिकली लिब्रन्स जो रहते हैं ना, जो तुला राशि के, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। उनको हर चीज़ बहुत ही एक्सप्लेन्ड चाहिए होती है। हालांकि वो बहुत अंदर से स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही नरम दिल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वो हर सोल्यूशन को प्रैक्टिकली देखते हैं, एक तराजू की जैसे। यानी कि आपको, अगर तुम मुझे प्यार दोगे तो मैं तुम्हें प्यार दूंगा, अगर तुम मुझे नफ़रत दोगे तो मैं तुम्हें नफ़रत दूंगा, उस वाली जो फीलिंग है ना, वो रहेगी यहाँ पे। तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे अपने लव लाइफ में भी। मे बी अगर आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे या फिर वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे, तो आप भी बोलोगे कि ठीक है चलो कोई नहीं, एंड यूल बिकम वेरी प्रैक्टिकल। आप भी उनसे ज़्यादा ये नहीं करेंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे उनको, मे बी पहले के मंथ में जो आपने ये सब एक बहुत ही इमोशनली उसको लिया होगा, लेकिन अब आप उस सिचुएशन को, उसको बहुत ही ज़्यादा एक अलग पर्सपेक्टिव से लेंगे। जैसे हाँ आप प्रोफेशनली हो, वही प्रोफेशनलिज्म दिखाई देगा आपकी लव लाइफ में। इस पर बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपकी बातें बहुत होगी आपके पर्सन के साथ, लेकिन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, आपको रिलेशनशिप कैसे आगे जाना है, वो सारे डिस्कशंस होंगे यहाँ पे। आपके पर्सन की भी वैसी ही एनर्जी आ रही है, आई गेस। सो लेट्स सी। ओके, ऑल ओवर 10 ऑफ पेंटिकल्स। जब आप प्रैक्टिकल हो जाओगे ना अपने लाइफ में, इस लव लाइफ में, जब आपके पर्सन को लगेगा यार ये लिब्रा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एफर्ट्स दिखा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। पहले आप ऐसे थे कि जो आप पूरी तरह से आप उसी में थे, लाइक आप इन्वॉल्व थे रिलेशन में। लेकिन अब आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, वो ऐसा रहेगा कि ठीक है ना, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं अपने काम को प्रायोरिटी ना दूँ। तो आप जब दूसरी चीज़ों पे प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेंगे, तब आपके पर्सन को वो फीलिंग आएगी कि उसने कहीं पे एक लिब्रा को लॉस्ट किया हुआ है, और जो पहले वाले लिब्रा है उसको पाने के लिए वो बहुत ही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब आप अपने अपना ध्यान रिलेशन से हटा के बाकी चीज़ों पे जब आप डालेंगे, जो आपकी लाइफ में दूसरे इश्यू से जब आप उसमें डालेंगे, तब आपके पर्सन का यहाँ पे आपके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। टेम्परेंस अगेन वही कार्ड है कि यहाँ पे एक गिव एंड टेक रिलेशन है, यानी कि अब ऐसा हो गया ना कि आपने अपना काम कर लिया, नाउ लेट देम डू बाय देमसेल्फ। तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जहाँ पे अब आपके पर्सन को आना ज़रूरी है, आपके पास, या उनको अब एफर्ट्स देना ज़रूरी है, और वो ज़रूर दिखाएंगे। द वर्ल्ड, वेरी गुड कार्ड्स आर कमिंग। ये रहा एस ऑफ सोर्स। आई सेड कि इट्स अ गुड स्टार्ट। अब कैसा होने वाला है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बाजी पूरी पलट रही है।
ये पूरे जो पहले के मंथ्स थे उसमें आपने बहुत ज़्यादा इनटेक दिया, आपने उनकी वेटिंग की, आपने उनके साथ रिलेशन में ज़्यादा लाइक इनपुट्स दिए, आपने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिनके आंसर्स वो नहीं दे पाए, या फिर वैसी वाली थोड़ी सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपके एफर्ट ज़्यादा थे और अब आपको क्या होगा ना, उसका फल मिलने वाला है, ज़रूरी उसका फल मिलेगा, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन की अब जो एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट वो आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे रीलोकेशन दिखाई दे रहा है, शायद से आप दोनों किसी को एक नया घर ले सकते हैं, नया कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे अगर आपकी कोई लीगली कोई फाइट चल रही थी तो उसमें भी आपका विनिंग सिचुएशन होगा। आई डोंट नो, मुझे लीगल्स ज़्यादा, पेपर वर्क ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई नया स्टार्ट होने की पूरी पूरी चांसेस है। लेट्स सी द आउटकम कार्ड ऑफ लव लाइफ फॉर लिब्रा। ये स्टक फीलिंग से हाँ 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 हाँ, ओ वाओ, आउटकम कार्ड अच्छा नहीं था, बट आई थिंक कि ये आउटकम कार्ड यही होगा कि जो आपने अभी तक जो पेन है, जो आपका जो आप स्टक फील कर रहे थे, वो अब लेट्स गो होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक नया स्टार्ट दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे नेगेटिविटी जो थी वो अब आपकी ये मंथ में नहीं रहेगी इन योर लव लाइफ फॉर श्योर। और यहाँ पे एस ऑफ एट ऑफ कप्स है, एट ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, किसी का बर्थडे यहाँ पे 8 है, 6 है, ओके, 10 है। 10 बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो रहा है नंबर, ये बर्थडे हो सकता है, फ्लैट नंबर हो सकता है, कुछ तो 10 है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके इस रीडिंग में। तो आपके पर्सन का भी कुछ नाम या बर्थ डेट या डेस्टिनी नंबर कुछ तो 10 नंबर पे है, 10, 8, 6, ये इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा आपकी आप लोगों के बीच में जो नेगेटिविटी है ना वो निकल जाएगी धीरे धीरे। तो जुलाई अगस्त का जो मंथ, जो स्टार्ट ऑफ द मंथ है, इट विल बी गोइंग वेरी गुड। और ऑब्वियसली I think there will be a very good start from your पर्सन साइड। तो मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं वो, या तो फिर लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ये करियर रीडिंग देखते हैं हम। ओके, कोई प्रेग्नेंट है यहाँ पे इन दिस कार्ड्स, इन दिस रीडिंग्स मोस्टली, बिकॉज द एम्प्रेस इज डिफाइनिंग द प्रेगनेंसी। सो यहाँ पे थोड़ी सी मैं कहूँगी कि आपकी हेल्थ को आपको ध्यान रखना होगा लिब्रा ये मंथ में, बिकॉज थोड़े से हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। आपको पूरा टाइम काम 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 करते नहीं जाना है। हालांकि ये करियर रीडिंग था, लेकिन यहाँ पे कोई पेंटेकल्स दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लग रहा है दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट योर एक्शंस। आप कितना अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको इनडिसिसिव रहेंगे आप टूवर्ड्स द स्टार्ट, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो रीडिंग्स है ना, जो आपका एनर्जी आ रही है वो ऐसी आ रही है कि स्टार्ट करूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे आप, थोड़ा सा बैठ के सिर्फ सोचते रहोगे, ज़्यादा मोबाइल पे स्क्रोलिंग रहेगी, थोड़ा सा मतलब आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत है लेकिन आप उसको ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, ये दिक्कत है यहाँ पे ना। मतलब आपको ऐसा है कि अगर आपने किसी ने आपको पुश दे दिया ना, तो आप फट से उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई मेरे को लाइक आपको एक पुश की ज़रूरत है, और वो पुश की वेट कर रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा दे रहे हो आप अपने अपना काम करने में। मे बी आपको पता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये वाला इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए टाइमिंग, लेकिन एक्सक्यूज़ेस भी उतने ज़्यादा है। कुछ कहीं पे आप कभी कभी सोचते हो कि यार मैं आज शाम को ना ये काम मैं कर ही दूँगा, या जो भी नया प्रोजेक्ट आपने सोचा होगा वो करने के लिए, लेकिन शाम को कोई और ही सिचुएशन आपके बाहर मतलब इसमें लाइफ में हो जाती है और आपका वो प्रोजेक्ट वापस से वहीं पे पॉज हो जाता है। तो वो वाली फीलिंग है यहाँ पे। इम्पल्सिव होना आपको ज़रूरी है ये मंथ में। जो आपने सोचा है तो बिना मतलब ज़्यादा सोचे उस पर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली एक अच्छा
एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और फ्रूटफुलिंग दिख रहा है ये मंथ। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मंथ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और ऐसा है, फ्रूटफुलिंग है, लेकिन मेहनत आपको पुश करना ज़रूरी है, या नहीं, वरना आप प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहोगे, आप सिर्फ सोचते रहोगे, वीडियोस देखते रहोगे, इंस्पिरेशन लेते रहोगे, लेकिन उसको उसको एग्जीक्यूट करने का जो ये है ना टाइम, वो घुमा दोगे। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस मंथ में। और वो आपको रात को सोने के टाइम पे भी याद आए, मतलब आप पूरा दिन बोलोगे अरे सुबह का काम मैं शाम को करते हूँ, शाम को आप बोलोगे कि मैं कल सुबह करूँगा, और फिर रात को जब आप सोने जाओगे तो आपको लाइक सारी चीज़ें याद आएगी कि अच्छा मैंने ये प्लान किया था, लेकिन इसमें से मेरे कुछ भी, इस टू डू लिस्ट में से मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर दोगे। तो मे बी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लिब्रास दिस टाइम, कि थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो, थोड़ा धीरे धीरे एक स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। लेकिन आपने जो भी सोचा हुआ है करियर रिलेटेड, अगर आपने कोई नई बुक पढ़ना सोचा है, छोटी से छोटी चीज़, अगर आपने कोई आर्ट वर्क सोचा है, या फिर अगर आपने कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो जो भी आपने सोचा हो वो एटलीस्ट स्टार्ट करना ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी योर आउटकम कार्ड ये मंथ का। ये वापस 9, मैंने बोला रात को जो सपने आते हैं ना, वो थोड़ी दिक्कत है आपको, और इस बार फाइनेंसेस आपको पकड़ के रखने हैं। मे बी रात को जो आपके थॉट्स प्रोसेस है, आपको थोड़े थॉट्स क्लियर करना पड़ेगा लिब्रा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, बिकॉज हर बार ये स्वॉर्ड्स ये सारे 3-4 जो स्वॉर्ड्स के नेगेटिव एनर्जी है सिवाय इसके, वो बहुत आई है आपकी रीडिंग में। तो आपको थोड़े थॉट्स पे थोड़े ध्यान देने होंगे। एंड क्या ही होगा ना, थोड़ा सा अगर हम अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखें, तो ये देखो हैंग्ड मैन। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ना आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को ना पकड़ के रखा हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट शायद से आपने पकड़ के, जो आपको ही अब बर्डन हो रहा है, आपको ही अभी ये हो रहा है कि सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो आपने ये सारी चीज़ें पकड़ के रखी है ना, उसमें से एक आध चीज़ छोड़नी भी ज़रूरी है। तो मैंने वही बोला कि धीरे धीरे अगर आप हर एक चीज़ को फ्रेगमेंट्स में कर दो, यानी कि तोड़ दो, उस बड़े प्रोजेक्ट को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ दो, और फिर उसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट करो, तो आपका बड़ा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इट्स बार प्रैक्टिकल्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिवाय इसके कि आप अपने फाइनेंसेस बचा के रखना। बाकी मुझे कोई पेंटिकल्स नज़र नहीं आया है। सो आई होप कि आपकी जो भी मेहनत है वो एग्जीक्यूट होगी। लव लाइफ थोड़ी सी स्टेबल दिखाई दे रही है कंपेयर टू योर अदर अदर लाइफ, लाइक बाकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके कंपेयर में। मुझे, मैंने कहा था पहले ही कि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है। किसी सैजिटेरियस के साथ, यानी कि धनु राशि के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो अच्छी डीलिंग होगी ये मंथ में, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो साइंस, स्ट्रॉन्ग जो डेट्स आ रही थी वो थी 10, 6, 8, 12, ओके 3, 12 यानी कि 3 हो गया, ओके 3, 2, ऐसे सारी डेट्स आ रही है। तो मे बी ये आपकी ही रीडिंग हो सकती है। तो सी हाउ योर मंथ गोस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।